सर मुझे कुछ डाउट्स थे डीपीटी 4 के। लास्ट लेक्चर में ये किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था, है ना? यस सर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में होमवर्क भी दिया था। हाँ सर, असाइनमेंट 4 और डीपीटी। असाइनमेंट 4 नहीं दिया होगा। असाइनमेंट 5, सॉरी। नहीं, असाइनमेंट नंबर 3 दिया होगा ज्यादा से ज्यादा। सर असाइनमेंट 3 और डीपीटी दिया था 5। असाइनमेंट 3 दिया होगा और डीपीटी दिया होगा। हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें कुछ पूछना है? सर डीपीटी 4 में था डाउट। पहले डिस्कस नहीं किया डीपीटी 4 मैंने? नो सर तभी पहले सॉल्व नहीं किया था पूरा। अरे तो ऐसे बार बार करोगे थोड़ा ना होगा। जिस दिन अगर जो चीज डिस्कस कर चुके हैं कम से कम वो तो दोबारा नहीं करो। चलो मैं बता देता हूँ एक दो। तो कौन कौन से डीपीटी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ये बताओ। सर डीपीटी 3 और तक 3 हो चुका है। यस सर, उसके आगे नहीं किया। अच्छा, डीपीटी 3 तक डिस्कस किया है। यस सर। और यस सर। असाइनमेंट 2 तक। सर हाँ सर, असाइनमेंट 2 तक। अच्छा, तो तो आगे के डीपीटी और असाइनमेंट के डाउट पहले कर लेते हैं। पहले कौन सा बोल रहे हो? डीपीटी 4 बोला तुमने बेटा? यस सर। डीपीटी 4 में बोलो क्या है डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। डीपीटी 5 भी दिया है। सर अपलोड किया आपने ग्रुप। यस सर। मैंने ग्रुप में जो दिया है उसकी बात करो। हाँ हाँ सर, सर, वही दिया है। वही बोल रहा हूँ, दिया है हाँ, आपने। दिया है। तो डीपीटी 5 में भी कुछ पूछना है और असाइनमेंट 3 में भी कुछ पूछना है। बोलो जल्दी अब। सर असाइनमेंट 3 में 8 क्वेश्चन। 8 और सर 9 भी। 9 और डीपीटी 5 में भी कुछ पूछना है या नहीं? सर डीपीटी 4 में क्वेश्चन 3 भी आप एक बार बता सकते हो तो शॉर्ट में। 3 असाइनमेंट 3 में कुछ ऐड करना है किसी को? नो सर। नहीं। तो चलो पहले इतना डाउट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डीपीटी 4। डीपीटी 4 डीपीटी 4 मुझे ढूंढने दो, कहाँ गया? 2 मिनट। डीपीटी 4। डीपीटी 4 में क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पहले। यही है क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। यस सर। A particle moves
14 meter along vector this and 7 meter along vector this. The total displacement is. बहुत सीधा कहानी है. इस वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं A और इस वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं B. तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लिख सकते हैं 14 meter multiplied with unit vector along A Yes, sir. plus 7 meter multiplied with unit vector along B. ऐसा कुछ बोल सकते हैं. यस सर. तो ये हो गया 14. ये हो गया वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A यस सर. प्लस 7 वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर B. ऐसा कुछ. यस सर. Yes, sir. तो 14 वेक्टर A मेरा हो गया 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 7. 7 प्लस 7 इंटू वेक्टर B 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप. ये भी 7 होगा. यस सर. Yes, sir. Sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया 7 2 जा 14. तो ये हो गया 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप. Yes, sir. इसको ऐड A कर दो. answer है. इसको ऐड कर दोगे तो 12 प्लस 3 15i कैप 4 माइनस 2 2j कैप 6 प्लस 6 12k कैप. ऐसा कुछ आंसर है. Yes, sir. सर ऑप्शन ए. जो भी है. जिसने पूछा था आया समझ में. यस सर. पक्का. यस सर. कर लो. सर कॉपी कर लिया है. नेक्स्ट 7 8 9. थ्री के बाद 7 8 9. सो 3 7 8 7 8 9 अभी करता हूँ. ये 7 8 9 दिख रहा है. A B is at a position R1 at t equal to 0 and moves with constant velocity this for 2 seconds. The final position ढूंढना है मुझे. यही ना. तो देखो तुम लोग खुद करोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी. मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम. यस सर. Yes, sir. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टी. यस सर. इनिशियल पोजीशन वेक्टर मालूम है, टाइम 2 सेकेंड्स मालूम है और वेलोसिटी वेक्टर मालूम है. होगा. Yes, sir. यस सर. फटाक से कॉपी करो और जिसको नहीं आया था बताओ आंसर आया कि नहीं. जल्दी से 2 मिनट में आंसर तक पहुंच जाओ, फिर बताओ, तब आगे बढ़ता हूं मैं.
सर आंसर आ रहा है 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 3 के कैप। जो भी है देख लो आंसर मैच किया कि नहीं। सर 1 है, आंसर 1 है, वो फाइंड द मैच वैल्यू करता है। Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Question number 8. A boy A is standing at a point 3 meter west and 4 meter south to boy B. So boy is stand 3 meter west, 4 meter south of boy B. Assume east and not toward X, Y ऐसा वैसा। तो देखो boy A starts moving along, कुछ वेक्टर दिया हुआ है with constant speed 5 second stop. How far the boy is from boy B? तो देखो बॉय बी को मान लो यहां पर, ठीक है। बॉय ए इनिशियली कहाँ है? 3 मीटर टू द लेफ्ट 3 मीटर वेस्ट वेस्ट और साउथ साउथ भी है ना। वेस्ट साउथ। कहाँ गया? हाँ 4 मीटर साउथ। 3 मीटर वेस्ट 4 मीटर साउथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इनिशियल पोजीशन इज -3 I कैप -4 -4 J कैप मीटर में ऐसा। यस Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया ए का इनिशियल पोजीशन। इसके बाद लिखा है ए किधर जाता है? Sir, in the direction of vector A. हाँ, तो विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका मिल जाएगा, तो वही आंसर होगा Yes, sir. क्योंकि बी को मैंने ओरिजिन मान रखा है। यस सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस टाइम टी इंटू वेलोसिटी वी, ऐसा। Yes, sir. अच्छा, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर टाइम टी तो दिया हुआ है, वेलोसिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? Sir, it is a vector that is 1.5 I cap plus तो 3 J 2 cap. मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड है। यस सर। तो 2 मीटर पर सेकेंड किधर की ओर? वेक्टर ए के एलोंग, तो मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर एलोंग ए। यस और कितनी देर के लिए? तो 5 सेकेंड के लिए। तो 5 इंटू 2 10 मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हाँ या ना? यस सर। तो जरा जल्दी से वैल्यू पुट करके देखो आंसर आता है या नहीं। मैं लिख पूरा इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, खुद से करके आंसर लाओगे तब जो सेटिस्फैक्शन होगा वो जरूरी है, नहीं तो मेरा क्या, मैं तो वैल्यू पुट करके ले आऊं आंसर। यहां तक समझ आया? यस Yes, sir. जल्दी से देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। यस सर आ रहा है बराबर। सर आ रहा है बराबर। वेरी गुड।
जिसने पूछा था उसको आया? यस सर आ गया। वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। मुझे लगता है 9th अब हो जाएगा, खुद से सिमिलर है। यस सर, अप्रोच दोनों में सेम ही होगा। जैसा 7th और 8th था वैसा ही 9th है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। रहने दूं? यस हाँ। सर हो जाएगा, खुद से कर लूंगा। ठीक है। Now सर एक बस क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो। सर ये क्वेश्चंस के का जो डिफिकल्टी है, ये जेई मेंस के जितना ही है या जेई मेंस का उससे हार्ड होगा? अरे दोस्त, जेई मेंस में वेक्टर बुक्टर ये सब कोई नहीं पूछता। ये क्या, ये इनिशियल चैप्टर है जो फिजिक्स पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो ऐसा सोचोगे कि जेई में वेक्टर का क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर है। ठीक है। ओके सर। हाँ, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना इसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वहां से फिजिक्स स्टार्ट होगा। अभी वाले अभी वेक्टर हो गया या कैलकुलस जो पढ़ रहे होगे उधर, ये सब कोई मतलब स्टैंड अलोन चैप्टर नहीं है, इसका हर चैप्टर में एप्लीकेशन है। ओके सर। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो सर वो कब चालू करेंगे, कितने दिन में? 2 लेक्चर और ओके, उसके बाद? 2 लेक्चर के बाद ये चालू हो जाएगा। ओके सर। क्या था? हाँ, बुक असाइनमेंट 3 का 8 और 9। यही है। हाँ सर। Given that a plus b is equal to c and a plus 2b is perpendicular to a. तो a plus 2b को मैं लिख सकता हूं a plus b plus b, यस सर। यस सर। और a plus b c है, यस सर। तो ये हो जाएगा b plus c। यस यस सर। सर। अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ए, तो b plus c a के परपेंडिकुलर है, यही मतलब हुआ। यस हाँ सर। यस सर। मतलब b plus c को अगर हम a के साथ डॉट कर दें तो 0 मिलना चाहिए, यस सर। मिलना चाहिए। यस सर। मतलब a डॉट b प्लस c डॉट a 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे किस में रिलेशन चाहिए? b और c में चाहिए ना। अच्छा, तो ऐसा नहीं करते, मुझे c और b में रिलेशन चाहिए ना, तो मैं a को क्यों बार बार ले रहा हूँ? a को लेते ही नहीं है, मेरे सारे ऑप्शन सी और बी में हैं। यस सर। तो देखिए a प्लस 2b डॉट
ए 0 होना चाहिए। अब मैं Yes. बी और सी में सबको कन्वर्ट करता हूँ, तो ए को मैं लिख सकता हूँ सी माइनस बी, Yes, sir. Yes. और इधर ए को लिखूंगा सी माइनस बी, ऐसा। Yes, तो sir. इसका मतलब क्या हो गया, सी प्लस बी C plus B. इंटू सी डॉट सी माइनस बी, दिस शुड बी 0, है ना। कॉमन सेंस से सोचो ऐसे ही कि अगर बी और सी को लेकर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों डायगोनल है ना, नहीं समझा। Yes, sir. तो ये दोनों डायगोनल हो गए, हाँ. तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हो गए, Yes. बोलो। Yes. sir. तो किसके दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, स्क्वायर के। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है B इक्वल टू सी। Yes. Yes, sir. आई बात समझ में। Yes, sir. ये ज्योमेट्रिकली सोचो कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बताता है कि डायगोनल्स B प्लस C and C minus B are perpendicular to each other, यही बताता है। Yes, sir. Yes. इसका मतलब है B और C से जो पैरेललोग्राम बनाएंगे वो स्क्वायर होगा। Yes, sir. स्क्वायर के डायगोनल ही परपेंडिकुलर होते हैं ना, रोम्बस के भी होते हैं। Yes, sir. तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही के केस में साइड लेंथ तो इक्वल होंगे ना। Yes, sir. Yes. यानी कि B और C का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। चमका कुछ। सर वेक्टर B और C डायगोनल होंगे ना इसके। नहीं यार, B और C प्लस। चल चुपचाप सुन। B और C है अगर, तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये B प्लस C होगा। यस सर, Yes, समझा sir. समझा। तो ये B प्लस C होगा, और जो दूसरा वाला डायगोनल होगा ये B माइनस C या C माइनस B, डिपेंड करता है एरो किधर से किधर करते हैं। दोनों में से कुछ भी करें, अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये स्क्वायर है या रोम्बस है, Yes. है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गलत है, ठीक है। आंसर नहीं मतलब क्वेश्चन गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, टू नॉन कोलिनियर ऐसा ऐसा। मॉड होगा। हाँ मॉड होगा यहाँ पर। ऐसा होगा। ऐसा होगा। अब देखो तो 9th करके, या ऐसे भी होगा, एक मिनट को देखते हैं। ऐसे अगर सोचे तो 2 इंटू A1 डॉट A1 माइनस 2 इंटू A2 डॉट A1 प्लस 2 इंटू A1 डॉट A2
-2 इंटू A2 ऐसा। यस तो ये कैंसिल हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, तो 2 - 2 0 आंसर है, 0 आंसर होगा। चमका कुछ? तो बरो √3 की वैल्यू काम में नहीं आती। हाँ, वो A1 - A2 इक्वल टू √3 का कोई यूज ही नहीं। ठीक है, यस आगे बढ़ूं? यस यस सर। चलो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। देखो, दो वेक्टर अगर A क्रॉस B है तो इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा, इसी मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यस सर Yes, sir. है ना। यस तो इस A क्रॉस B, ये जो वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ये होता है मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और जो इसका डायरेक्शन होता है डायरेक्शन के लिए A cross B will be perpendicular to A, B, as well as plane containing A and B in accordance with राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है वो हम लोग समझेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। सर डन।
Done, sir. हो गया। Yes, sir. अब देखो ये राइट हैंड रूल का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। सर 2 सेकंड ऊपर ले सकते हो क्या? हो गया। हाँ सर। आपको बोला। ठीक है। अब ये जो A क्रॉस B का डायरेक्शन है, इसमें क्या है कि अपना राइट हैंड लो और राइट, A मतलब फर्स्ट वेक्टर, B मतलब सेकेंड वेक्टर। तो अपने राइट हैंड के फिंगर को
फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर कर्ल करो, तो जो थंब होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा। जैसे ड्राइंग करना मुश्किल है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। इस केस में जैसे ए क्रॉस बी में देखो, ए कौन सा है, ये ब्लू वाला वेक्टर ए है, यस सर। और सर ये थोड़ा जो बड़ा करो ना वो फोटो को। ये जो रेड वाला है वो बी है। तो राइट हैंड लो, फर्स्ट वेक्टर ए से सेकेंड वेक्टर बी की ओर फिंगर कर्ल करोगे तो थंब ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही अगर ये बी क्रॉस ए होता, इसी में कोई आपसे पूछे कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो देखो, तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट वेक्टर कौन होगा, बी, यस और सेकेंड वेक्टर कौन होगा, ए। तो बी कौन सा है, रेड वाला। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर अगर हम राइट हैंड का फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब किधर आएगा, नीचे की ओर, है ना। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की ओर। आई बात समझ में? यस तो राइट हैंड थंब रूल समझने के लिए मैंने ये दोनों एग्जांपल साइड बाय साइड दिया कि एक ही एग्जांपल से आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखो। क्लियर है? यस सर। Yes. लिखना तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सर डन। नहीं सर एक
सर डन। डन सर। हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सबसे पहला कॉमन सेंस, यहां से ये तो समझ आ गया होगा आपको कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यस सर। बट दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, यस सर। एग्जैक्टली अपोजिट होगा। यस सर। सो ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। यस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। थर्ड, एक और कॉमन सेंस देखो, ए डॉट ए क्या होगा? सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस, डॉट तो हो गया। ए क्रॉस ए क्या होगा? सर जीरो। और ए डॉट ए क्या होगा? सर ए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो और ए क्रॉस ए क्या होगा? जीरो। साइन 9। जीरो नहीं होगा। ये ए क्रॉस ए कुछ भी होगा, वेक्टर होगा ना। यस सर। हाँ सर। हाँ यस सर। तो ये इसको जीरो बोलते हैं वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, कहीं कहीं ये वर्ड सुनते होंगे। यस सर। तो जीरो और जीरो वेक्टर में फर्क है, क्लियर है? यस सर। सर इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, बट डायरेक्शन वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर देखिए राइट हैंड थंब रूल अगर समझा है तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ, केवल डायरेक्शन बताने वाला छोटा सा।
Well done. Sir, done. हो गया, वेरी गुड। जरा जल्दी से इसको बताओ, देखो क्या है। Sir. Sir, sir, हो गया। बोलो। Sir, none of the above. नन ऑफ द एबव तो ठीक है, आंसर क्या होगा? साउथ होगा। वेरी गुड। और किसी को? और कोई बोलो क्या होगा? सबको समझ आया कि साउथ होगा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। 1 मिनट कॉपी। वेक्टर ए इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब इस केस Z में axis. Z नहीं axis. नहीं, नेगेटिव जेड। हाँ sir. इस केस में अंदर होगा ये, हाँ sir. तो ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये हो गया वेक्टर बी। हो गया। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब अंदर, अगर मैं लैपटॉप के प्लेन में देखूं तो, है ना? सर, बोलो। और बी है टुवर्ड्स ईस्ट, या ऐसे सोचो, चलो नॉर्मल प्लेन में देखो, ये हुआ डाउनवर्ड और ये हुआ ईस्ट। यस सर। तो फ्रॉम ए टू बी करेंगे तो इधर की ओर आएगा, मेरी ओर। यस सर। तो ये अगर ईस्ट है, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ होगा और मेरी ओर साउथ होगा, यस। है ना? आया समझ में? Yes पर sir. ये जो आपने वेक्टर बनाया वो
ऊपर के डायरेक्शन में ना, डाउनवर्ड नहीं है। कहाँ? हाँ सर। अरे ऊपर नहीं है भाई, डाउनवर्ड मतलब ये जो लैपटॉप का प्लेन है उसके अंदर। लैपटॉप को अच्छा। फ्लैट कर लो, ऐसे कर लो, फ्लैट कर लिया तो ये डाउनवर्ड, ये हुआ वेक्टर ए। ओके, नीचे की तरफ जा और रहा है। ईस्ट ये हुआ वेक्टर बी। तो फ्रॉम ए टू बी फिंगर कर्ल करेंगे तो इधर आएगा। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, हाँ सर। है ना? ठीक है। हाँ सर। तो ए क्रॉस बी आपका टुवर्ड साउथ होगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप और ये होगा के कैप। कोई डाउट? नो सर। तो एक बात बताओ, नोट नंबर लिख रहा था ऊपर से कि नहीं? नहीं नोट 4 है। लिख रहे थे नोट। लिख हाँ, रहा था फोर्थ तो है ये सर। 4 कर दो। देखो कॉमन सेंस से बताओ, आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 जीरो नल वेक्टर। वेक्टर। नल वेक्टर null जीरो vector जे क्रॉस जे क्या होगा? null नल vector वेक्टर। और के क्रॉस के क्या होगा? null vector नल वेक्टर। नल वेक्टर। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं सर। हाँ सर। अब देखो, आई क्रॉस जे क्या होगा? 1 नहीं, वेक्टर होगा पहली बात तो। unit vector। बट तो आई क्रॉस जे प्लस के होगा। हाँ सर। यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन के कैप की तरफ होगा। यस सर। तो आई क्रॉस जे के होगा। इसका मतलब है कि जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। माइनस के होगा। माइनस के। जे क्रॉस के क्या होगा? तो जे आई देखो, जे इधर है, के पॉजिटिव है। इधर है, तो जे क्रॉस के प्लस आई दिख रहा है। प्लस आई कैप यस सर। यस सर। तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई का। माइनस आई कैप। के क्रॉस आई, देखो इधर के क्रॉस आई प्लस जे दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। प्लस जी कैप। प्लस जे, तो के क्रॉस आई प्लस जे होगा। यस सर। इसका मतलब है कि आई क्रॉस के माइनस जे माइनस होगा, सर। है ना? तो अब हर बार आई जे के में इतना जिम्नास्टिक करके नहीं देखेंगे। उससे अच्छा क्या करो, एक रूल टाइप का बना लो, कॉमन सेंस है वैसे, रूल क्या बोलूं इसको, ऐसे समझो कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ऐसा होगा। यस सर। मतलब अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक उल्टा देखो, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। दिख रहा है? यस सर। सो क्लॉकवाइज Yes, sir. पॉजिटिव
एंटी और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव याद रखने का तरीका है। तो आपको बार बार आई जे के क्रॉस ये सब में क्या है, ये हाथ वाला खेल जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट। इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन। हो गया? यस सर। सर एक सेकंड ऊपर करो ना। डन सर। चलो इधर देखो, मान लो एक वेक्टर है a which is something I cap plus something j cap plus something k cap, और एक दूसरा वेक्टर है ये भी समथिंग bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap ऐसा है, और मुझे a क्रॉस b ढूंढना है।
तो ए क्रॉस बी मेरा होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई Yes. ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के एक से हो गया। अब ए वाई से करो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे ए वाई बी जेड जे क्रॉस के होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे ए जेड बी जेड के क्रॉस के ऐसा होगा। Yes. टोटल 9 टर्म्स सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए। Yes, sir. आई क्रॉस आई नल Zero वेक्टर Yes. Vector. जे क्रॉस जे नल वेक्टर Sir. के क्रॉस के नल Null वेक्टर Yes, sir. आई क्रॉस जे के कैप K cap plus Yes, sir. आई क्रॉस के minus J cap Plus J माइनस cap. जे कैप जे क्रॉस के minus K cap. Minus तो J cross I ना J K cross K I cap. I cap. आई कैप जे क्रॉस के आई कैप Yes, sir. के क्रॉस जे Minus Minus I I cap के क्रॉस आई plus J cap जे क्रॉस आई minus I cap minus minus K cap. K cap. माइनस K के cap. कैप हो गया। तो इसको मैं फाइनली देखो ऐसा लिख सकते हैं आई वाले सारे टर्म को एक साथ करो तो आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है तो ये कुछ ऐसा हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप Yes. Yes, sir. माइनस माइनस जे कैप यहाँ देखोगे तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप Yes, sir. प्लस ए एक्स बी वाई माइनस AYBX. के कहा यहाँ ए वाई बी एक्स K cap. के कैप ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हुआ बट इतना लेंदी फॉर्मूला याद रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। नहीं याद रहेगा है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैथमेटिकली हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है जो मैथ्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और डिटर्मिनेंट में याद रखने की जरूरत नहीं होती है। कैसे देखो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू देखो कैसे याद आसानी होगी लिखने में। देखो क्या करो फर्स्ट रो में आई जे के लिख दो 3 रो 3 कॉलम बनाते हैं तो फर्स्ट रो में आई जे के लिख दिया। सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड। थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर का कोफिशिएंट दैट इज बी एक्स
BY BZ। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो ऊपर वाला कैसे लिखें ये तो मुश्किल है, बट नीचे वाला तो कॉमन सेंस है, याद हो जाएगा। अब बात आती है ऐसा लिखने का मतलब क्या है। तो ऐसे लिखने को एक्सपैंड कैसे करते हैं, देखो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, जिस टर्म को, जैसे आई कैप को लिया तो आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई दिख रहा है। यस सर। तो पहले आई कैप को लिया मैंने और लिख दिया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अगली बार क्या किया, जे कैप को लिया। जे कैप को लिया तो अगेन जे वाला रो और जे वाला कॉलम छोड़ दिया। तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दिया अगर, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। अगली बार के कैप को ले लिया तो के कैप वाला रो और कॉलम छोड़ दो, तो ऐसा होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। Yes, sir. तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस फॉर्म में याद रख के एक्सपेंड करना अगर आता है तो ये ज्यादा आसान है, इसकी हैबिट रखिए, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराता हूं।
Sir, done. Sir, okay. हो गया सबका? Sir, 1 minute. So done. हो गया सबका? यस Yes. सर। क्या है? तो ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट में इसको एक्सपेंड करना आप लोगों के लिए शायद थोड़ा नया हो। एक मिनट, सिस्टम मेरा थोड़ा हैंग हो गया लगता है ये नोट। तो ये हो सकता है थोड़ा नया हो आपके लिए, इसीलिए इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। सिंपलेस्ट वन, सबसे इजी वाला पहले दे रहा हूं, इसको कीजिए। दिख रहा है? Yes, sir. इसको करो।
सर आगे आंसर। सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। यस ए डॉट बी तो आसान है, यस सर। कितना आया? 2i कैप प्लस j कैप। मारूंगा मैं, डॉट में आई जे कहाँ आता है? स्केलर Sir, प्रोडक्ट है ना। 4 3 तो ए डॉट बी तो मेरा हो गया 2 + 1 दैट इज 3 आंसर। मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी में किसी को दिक्कत है? ए क्रॉस बी फिर से देखो, जिसको डिटर्मिनेंट ओपन करने नहीं आया वो इस एग्जांपल से सीखो। मैं क्या करूंगा, आई जे और के फर्स्ट रो में लिख दूंगा। फर्स्ट वेक्टर ए का कोफिशिएंट 1 1 1 है इस केस में। सेकेंड वेक्टर का 2 1 और के कैप वाला मिसिंग है तो 0। Yes, sir. अब इसको ओपन करने जाऊंगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, आई कैप को बाहर रखा तो क्या होगा, 1 0 into 0. -1 Yes, sir. है ना। तो आई कैप को बाहर रखा, 0 -1। दूसरी बार माइनस जे कैप को बाहर रखा तो sir, इस रो 0 और इस minus कॉलम 2. को छोड़ देंगे 0 -2. तो 0 -2 Yes, sir. प्लस दूसरी बार के कैप को बाहर रखेंगे Sir, 1 into 1 2. minus 1 into 2। तो 1 -2 Yes, sir. यस सर। यस सर होगा ऐसा। Yes, sir. तो माइनस फाइनली आई मुझे दिख रहा है माइनस आई कैप Cap प्लस 2j प्लस 2 जे कैप माइनस के। माइनस के कैप, यही आंसर आया था। यस Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। कुछ भी नहीं सूझे मान लो तो क्या है कि आप उसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे डिराइव किया था वो तो कर ही सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। आया समझ में? यस सर जिसको पहले नहीं क्लियर हुआ था, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो, इसी की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 ताकि क्लियर हो जाए। चलो ये कोशिश करो।
सर हो गया। Done, sir. क्या आंसर आया? सर फर्स्ट का आंसर -3 आई कैप -3 जे plus 24 k cap. और +24 के कैप। हाँ ए क्रॉस बी का आंसर फिर Yes, से sir. बोलो। Sir, -3 आई कैप -3 I cap, -3 जे कैप +24 के कैप। अच्छा, और सेकंड का? 24. सही आंसर है, दोनों सही है शायद, मैं चेक करूंगा वैसे, बट मुझे लग रहा है दोनों सही है। सबका हो गया या बताने की जरूरत है? कोई ऐसा है जिसको लग रहा होगा बताने की जरूरत है तो बोलो। सर एक बार आप करके दिखाओ तो पता लग जाएगा कि जो सर सेकंड वाला चाहिए। क्या सेकंड वाला? सर सेकंड वाला सर। हाँ हाँ, तो फर्स्ट वाला करेंगे तो सेकंड वाला होगा। ए क्रॉस बी तो मुझे निकालना होगा ना, चलो निकाल देता हूँ। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 5 3 1 2 6 1। ए क्रॉस बी, ये लिखने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। अब एक्सपेंड करते हैं, जैसा मैंने सिखाया था, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्लस आई कैप लेंगे तो 3 3 minus 6. -6 दिख रहा है। Yes, sir. अब माइनस जे कैप, Five. माइनस जे कैप लेंगे तो 5 -2 दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। प्लस के कैप लेंगे तो 30 minus 4. 30 -6 दिख रहा है। Yes, sir. तो ये हो गया -3 आई कैप -3 जे कैप +24 के कैप। ए क्रॉस बी में कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट में पूछा है ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ, तो इसको सी मतलब इसके साथ डॉट करेंगे तो डॉट में तो केवल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। यस सर। तो -3 +3 +24 दैट इज 24। कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़ूं? यस। Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करो, आगे बढ़े। यस सर।
इसको कोशिश करो। Done, sir. Sir, done. हो गया सबका? यस सर। क्या आंसर आया? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या आंसर आया? सर मुझे 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप आया। तो ये यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं सर, इसको हमें मैग्नीट्यूड से ये करना पड़ेगा ना, राइट? हाँ तो बताओ, करके पहले आंसर तो बताओ।
सर अंडर रूट 342 आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड मुझे। जो भी है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सर मुझे 339 आ रहा है, अंडर रूट 339। देखते हैं। मतलब किया क्या, आंसर तो ठीक है, पहुंचेंगे, क्या किया ये बताओ। सर पहले डिटर्मिनेंट से वो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ढूंढा, और फिर ए उसको वेक्टर क्रॉस बी जो रिजल्टेंट था उसको उसका उसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, so we get the unit vector. ऐसा? यस Yes सर। sir. तो ए क्रॉस बी ढूंढा, बी क्रॉस ए क्यों नहीं? सर क्योंकि वो भी आ सकता है सर, वो भी ढूंढ। बी क्रॉस ए क्यों नहीं? दोनों होगा, ये बात समझ आ रही है? सर यहाँ पे दिया है, अगर फाइंड अ यूनिट तो कोई भी एक दे सकते हैं ना। सुन मेरा, समझ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों होगा, यस सर। yes sir. और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो Yes सर। sir. तो प्लस माइनस लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा। यस सो फाइनली अगर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द वर्क हो गया हमारा। Yes sir. सो आई जे के 2 3 4 1 -2 3, ऐसा है? Yes sir. यस सर। तो आई कैप को पहले बाहर रखा, Yes sir. 3 9 3 जा minus 9, 4 2 जा 8 और -8, तो 9 + 8 हो जाएगा। yes sir. यस सर। अगली बार माइनस जे कैप को बाहर रखा, 6 minus 4. तो 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, तो 6 - 4। यस उसके अगली बार प्लस के कैप को बाहर रखा, तो 2 × 2 -4 -3, माइनस so 17 I cap -2 J cap -7 K cap, ऐसा हुआ। Yes यस sir. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? Sir 17 स्क्वायर अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर -2 का 2 का स्क्वायर square. प्लस -7 -7 का स्क्वायर, Yes sir. कितना आएगा? Sir root of 342 342. अंडर रूट 342। सर 342 आ ही नहीं सकता ना। अच्छा हाँ सर, करेक्ट है करेक्ट है। सो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा? ±1/√342, इधर लिख देंगे 17 I कैप -2 J कैप -7 K कैप, दो आंसर होंगे। यस सर। आया समझ में? सर कॉपी कर लो जल्दी। सर ये वापस लास्ट स्टेप बताओ ना, ये रिक्वायर्ड आंसर, मतलब उसको
प्लस माइनस 1/√342 क्या? क्या क्या? ये सर 1/√3 अपॉन ये √3 इंटू √3 342 का। क्या? मैं नहीं समझा क्या पूछ रहे हो। सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया? मतलब ये जो निकला ना 17 है -2j -7 के इंटू 1/√342 से। मल्टीप्लाई नहीं किया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये अच्छा जो ठीक है सर, समझा। A हाँ, क्रॉस B निकला, ये जो कुछ भी है वो परपेंडिकुलर टू A, परपेंडिकुलर टू B एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग A एंड B। A क्रॉस B में भी यही होगा और B क्रॉस A में भी यही होगा। यस सर। तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मुझे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। हाँ सर। इसके लिए सर आप सिर्फ सबसे पहला स्टेप समझा सकते हैं प्लीज? A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B. हाँ सर। So any vector which is perpendicular to A and B both and have magnitude 1. तो इसका मतलब क्या है, मैं A क्रॉस B वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, then only we will get a unit vector which is perpendicular to A as well as B. हाँ सर। अच्छा, same thing is true if we take B cross A. यस सर। तो B cross A is nothing but minus of A cross B. Yes, sir. हाँ यस That's सर। why I have written both plus minus. यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। So done. लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, रहने दो, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. सर बाय। ये लास्ट टॉपिक है क्या? थैंक यू सर। सर मुझे एक डाउट था पेपर में Thank से, you. फिजिक्स में। पेपर का डाउट डिस्कशन लगा था तुम लोगों का ना? सर मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्लास क्यों? क्लास भी सर हाँ, पूछ सकते हो क्या? वेक्टर का ही है। किसी का हो पूछो। एक मिनट रुको, मुझे पहले ये ऑफ कर लेने दो रिकॉर्डिंग। सर 1 मिनट मैं क्वेश्चन लेता हूँ वेबसाइट।